हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आज जरा सा देखते हैं कि 7.4 में इंटीग्रेशन में क्या हम लोगों को नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 9 फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं जो 7.4 में आपके यूज होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्मूला को हम लोग पहले समझेंगे। मतलब अब घुमा फिरा के बात ये है ना कि हम लोग पहले इसे याद करने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये जो इंटीग्रेशन जो आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx इक्वल्स टू कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a। मतलब अगर ये आपको 9 का 9 फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो फिर 7.4 का जो एक्सरसाइज है ये बनाने में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम हम लोगों का ये है, पहले फॉर्मूला को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर्मूला जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। इसके बाद हम लोग इन लोगों का प्रूफ के बारे में जानेंगे कि ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इतना इक्वल्स टू इतना जो दिया हुआ है 1/a² प्लस x² इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a ये कैसे आया है। तो इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए रेडी हैं आप लोग। तो चलिए जरा सा देखते हैं कि 9 फॉर्मूला क्या कहता है या इसे हम लोग कैसे याद करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखिए 1/a² प्लस x² है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का पैटर्न रहता है तो 1/a tan इनवर्स x/a। ये आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² का dx, इसका होता है tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन आपको बतलाया गया था, है ना। तो बिल्कुल हूबहू इसी पैटर्न पे है, तो ये tan इनवर्स में जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए जरा सा आगे हम लोग कुछ जो भी सारे फॉर्मूला है इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू डाल लेते हैं, तब फिर कुछ डीप बातें करेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप में इंटीग्रेशन रहा 1/√a² माइनस x², तो इसका आप याद कर लीजिए साइन इनवर्स x/a। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि a यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर इस टाइप में अगर पैटर्न में रहता है, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर और अगर x का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो थोड़ा फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं। बस कुछ टाइम रुक जाइए, बस ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट होते होते है ना, ठीक है, आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये फॉर्मूला का। ठीक है, सबसे पहला काम आपको है ना कि आप थोड़ा सा आपको याद करने का कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी चीजों के बारे में समझेंगे। अगला क्या है 3 नंबर में 1/a² माइनस x², इसका क्या लिखता है 1/2a log a प्लस x और बाय a माइनस x। इसी तरीके से अगर 1/x² माइनस a² का अगर आपको बोलेगा 1/2a log ऑफ x माइनस a और x प्लस a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म पॉजिटिव है और x का टर्म नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा जाता है। दोनों में तो 1/2a दोनों में है, बस a प्लस x और a माइनस x यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यहाँ पे x का टर्म आपका पॉजिटिव में है और a का टर्म मतलब कांस्टेंट का टर्म आपका नेगेटिव में है, तो आपका कुछ x माइनस a बाय x प्लस a लिखा जा रहा है। आप अगर इसे याद करने का अगर कोशिश करोगे तो आप इसे लिख सकते हो। मतलब देखिए, मैं बस याद करने का एक पैटर्न मैं बस आपको बतला रहा हूँ। फॉर्मूला तो प्रूफ करना है कि अपनी जगह पे है, लेकिन याद रहना है कि अपनी जगह पे है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर फॉर्मूला मैक्सिमम याद रखते हो तो इसका यूज भी आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो। तो जरा से देखो, यहाँ पे ये a² माइनस b² का फॉर्म है ना, तो a माइनस b a प्लस b। आप एक फॉर्म को याद रखो, इसमें आपका a² माइनस x² है, तो a माइनस x पहले लिखना है, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन पहले लिख देना है, फिर पॉजिटिव वाला पोर्शन बाद में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला पोर्शन पहले ऊपर न्यूमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में। बस मैंने आपको एक हिंट दिया है समझाने के लिए। अब ये आपका दायित्व बनता है कि आप इसको कैसे याद रखते हैं। हो सकता है कुछ आपको एक नया ट्रिक मिल गया हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जरा से यहाँ पे देखो 2 फॉर्मूला और है 5 और 6, पहले इसको देख लेते हैं। 1/√a² प्लस x², इन दोनों में अंतर पता है ना, यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रूट है। अगर ऐसा रूट आ जाता है तो log ऑफ x प्लस और जो भी यहाँ लिखा हुआ है √a² प्लस x², तो आप इसे यहाँ पे डाल दो √a² प्लस x²। 6 नंबर में अगर आप देखते हो तो बिल्कुल ये आपका log में ये भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म यहाँ पे पॉजिटिव था। यहाँ पे आपका x का टर्म पॉजिटिव है और a का टर्म नेगेटिव है। तब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। यहाँ पे अगर हम आपको मदद करें तो आप इतना याद रखो कि अगर 1/√x² माइनस a² अगर रहता है तो log ऑफ में लिखना है
x प्लस लिखो और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे रख दो। फिर इसी तरीके से आप 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर में कर सकते हो log ऑफ x प्लस और जो भी यहाँ लिखा हुआ आप इसे यहाँ पे रख दो। अब बोलोगे सर साइन इनवर्स में log में क्यों नहीं आया? ये एक स्पेसिफिक केस है, साइन इनवर्स ही आएगा। मैंने तो बस आपको ट्रिक बताया है। यहाँ पे अगर a का टर्म पॉजिटिव है और x का टर्म नेगेटिव है और अगर रूट ओवर में लिखा हुआ है 1 बाय करके है, ये आपका पूरा का पूरा टर्म मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में बात कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स x बाय। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ दोनों को दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ a का टर्म यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे देखो a का टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे x का टर्म नेगेटिव है। तो याद रखना, जब अगर एक x का टर्म जब नेगेटिव रहता है तो साइन इनवर्स में जाता है, और जब एक का टर्म जब नेगेटिव रहता है तो log ऑफ में जाता है। अगर आप इतना याद कर लेते हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला को भी आप इजीली याद कर सकते हो। जैसे 7, 8 और 9। जरा सा देखो, 7 नंबर मैं इसके जस्ट बगल में लिखा हूँ, जो आपका 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो है आपका साइन इनवर्स x बाय a जो है, ये इसके बगल में मैंने लिखा है। कैसे लिखा है? आप ये फॉर्म को आप देखो, √a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म को देखो तो आपको यही नजर आएगा। बशर्ते ये है कि ये 1 बाय करके आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अभी ये पूरा का पूरा टर्म कहाँ पे आ गया है? आपका न्यूमिनेटर में आ गया है। तब क्या करेंगे? तब इसका लिखने का पैटर्न आपका ये है कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख करके मैं आपको दिखलाता हूँ। तो यहाँ √a² माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको कैसे लिखोगे? तो एक काम करो, ये जो हिस्सा है ना, आप यहाँ x/2 लगाओ और इस हिस्सा को, इस पार्ट को आप यहाँ पे उतार दो, लिख दो, उतार दिया मैंने, ठीक है। अब प्लस a²/2, मतलब जो भी आपका यहाँ कांस्टेंट है a²/2, और इसका जो डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्मूला था 1 बाय करके जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे रख दो, साइन इनवर्स x बाय। फिर से रिपीट कर दो, मैंने कैसे लिखा फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए फिर से मैं इसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख करके मैं पकड़ रहा हूँ। इसमें x/2 कर दो और ये हिस्सा को रहने दो, x/2, और इस हिस्सा को, इस पार्ट को आप उतार दो जिसका ये फॉर्मूला लिख रहे हो, ठीक है ना, लिख दिए। प्लस a²/2 याद रखो, अभी a²/2 कॉमन हो जाएगा। अभी देखिए इस समय भी आपका आया हुआ है, चिंता ना करें। इसके बाद इसका 1 बाय वाला जो छोटा सा जो फॉर्मूला था, 1 बाय में आप देख सकते हैं छोटा सा फॉर्मूला साइन इनवर्स में था, आप इस फॉर्मूला को डाल दो, साइन इनवर्स x बाय a। तो ये फॉर्मूला आपको याद आपको हो जाएगा। काफी यूजफुल फॉर्मूला है ये। आपका आने वाले क्लासेस में आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ोगे ना, वहां भर भर के ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर इसमें से जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा जो यूज होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व में, वो यही फॉर्मूला है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी बाद में देखेंगे ना कि इसका प्रूफ कैसे करना नहीं करना, ये बात की बात है, पहले समझ तो लो। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब इसी फॉर्मूला को अगर आप याद रखोगे, ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे एक और बात है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। देखिए याद रखिएगा, अगर 1 बाय करके अगर ये डिनोमिनेटर में देता है तो याद रखना छोटा सा फॉर्मूला आएगा, मतलब साइन इनवर्स x बाय। और यही अगर आपका न्यूमिनेटर में, अगर ये पार्ट न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो जान जाना थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होगा। और बड़ा फॉर्मूला में क्या होगा? इसमें x लगाओ, बाय 2 करो और ये हिस्सा लिखो, फिर इसी का a²/2 करो और इसका छोटा वाला फॉर्मूला मतलब 1 बाय वाला फॉर्मूला लिख दो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपका मेल खा रहा है, बस यहाँ पे ये 1 बाय करके लिखा हुआ है तो जान लो कि छोटा सा फॉर्मूला होगा, बस log ऑफ x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यही चीज अगर ये ओनली अगर ये न्यूमिनेटर में अगर आ गया, ठीक है ना, कहाँ पे आ गया? अगर न्यूमिनेटर में आ गया तो मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला में क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे? x/2 देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, तो x/2 और इस हिस्सा को आप उठाओ, √a² प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे a²/2 बिल्कुल इसकी तरह जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, और इसका आप 1 बाय वाला फॉर्मूला लिख दो, 1 बाय वाला। तो कैसे लिखते थे 1 बाय वाला? log ऑफ यहाँ पे करके log ऑफ कितना x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, काम बन जाएगा आपका। तो याद रखना कि अगर ये न्यूमिनेटर में ये पार्ट आ गया है तो मतलब थोड़ा सा लॉन्ग वाला फॉर्मूला होगा। उसको लिखने का तरीका क्या है? x/2 ये हिस्सा लिखो, फिर a²/2 और इसका फिर छोटा वाला फॉर्मूला याद रख लो। मतलब अगर आप ये फॉर्मूला याद रखे हो अच्छे तरीके से तो आप ये सब फॉर्मूला भी बस लॉन्ग देखने में लग रहा है, ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा आपको। 9 नंबर में अगर लेते हो, इसी से थोड़ा खुद से जरा सा प्रैक्टिस करो कि कैसे लिखोगे, खुद से पहले ट्राई करो तब मेरा वाला वीडियो को देखो, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? x/2 यहाँ पे लगा देंगे, x/2 देख रहे हो ना, x/2 और इस हिस्से को आप लिख दो x² माइनस a²। बशर्ते यहाँ पे माइनस a²/2 होगा, बस एक ही है जो a²/2 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बस यहीं पे आपका नेगेटिव है। और बस इसका बस छोटा वाला फॉर्मूला लिख दो, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a²।
समझ में आ रही बात है ना, क्लियर है। तो यहां तक ये बात रहा आपका ये फॉर्मूला का। अब बोलोगे ठीक है सर आपने फॉर्मूला बतला दिया, आपने समझा दिया, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए यूज बात की बात है। अभी सबसे पहले इसका हम प्रूफ जरा सा देखते हैं कि इसका इतना बराबर इतना कैसे आया। अगर मैं आपको बोलूं तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यूज करना है क्वेश्चंस में। जो 7.4 का जो क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे उसमें डायरेक्ट यूज करना है हर एक का फॉर्मूला। लेकिन थोड़ा सा प्रूफ जान लेते हैं कि इसका इतना बराबर इतना कैसे आया, ठीक है। तो चलिए जरा सा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है प्रूफ 1/a² + x² dx इक्वल टू ये कितना आ रहा है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा आपको ट्रिक देना चाहता हूं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा। मतलब यहाँ x के बदले में हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू। अब सवाल उठता है x इक्वल्स टू क्या पुट होगा। तो देखिए छोटा सा मैं थोड़ा सा वर्किंग रूल मैंने आपको दिया है कि अगर इस टाइप में फॉर्म रहा, चाहे √a² - x² है, अगर x का टर्म यहाँ अगर नेगेटिव अगर रहा तो आप पुट कर सकते हो x इक्वल्स टू a sin थीटा, या तो फिर x इक्वल्स टू a cos थीटा, आप ये पुट कर सकते हो। ये दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पे x को रिप्लेस करके आप रख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अब रूट के साथ रहे या ना रहे, अगर मान के चलते हैं अगर रूट ना रहा और a² - x² रहा, तब भी आप यहाँ पे x इक्वल्स टू a sin थीटा पुट कर सकते हो और x इक्वल्स टू a cos थीटा। आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, थीटा है, सिंपल सा बात है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा ही क्यों यहाँ पे पुट हो रहा है, टेन और कोट क्यों नहीं पुट होता है। देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला का फॉर्म को जरा समझो। देखिए बहुत सारी चीजें बतलाने के लिए फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं जो आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाए। जैसे 1 - sin स्क्वायर x अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, कोस स्क्वायर x होता है ना, और 1 - कोस स्क्वायर x अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। क्या ये बिल्कुल ये फॉर्म इस जैसा नहीं है, 1 - x² जैसा, मतलब x का टर्म नेगेटिव और यहाँ 1 जो है ना वो यही आपका a को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ 1 से मत लो कि यहाँ पे 1 के जगह में a है, मतलब मैं यहाँ पे नोटिस करवाना ये चाह रहा हूँ कि x का टर्म नेगेटिव है। जब x का टर्म जब नेगेटिव होता है ना तो या तो साइन से फॉर्मूला बन रहा है या तो कोस से फॉर्मूला बन रहा है, इसीलिए या तो तुम यहाँ पे साइन पुट कर सकते हो या तो कोस पुट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर दोनों का पॉजिटिव रहता है तो दोनों पॉजिटिव कब आपका होता है, मतलब 1 प्लस जैसे टेन स्क्वायर x बोलो तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x आपका हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर x बोलोगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्म किस जैसा है, 1 प्लस x स्क्वायर के जैसा है, समझिए बात को। तो इसका मतलब x को कौन रिप्लेस करेगा, या तो टेन रिप्लेस करेगा या तो कोट। तो यहाँ पे a भी पॉजिटिव है और x भी आपका पॉजिटिव है, तो x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a टेन थीटा से और x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a कोट थीटा से। और a इसलिए आप पुट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे a लिखा हुआ a का स्क्वायर, मतलब जिसका भी स्क्वायर रहेगा आप उसी को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में लिखोगे। अगर यहाँ पे x पॉजिटिव रहा और अगर a नेगेटिव रहा तो एक अनदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके आएंगे दो, वैसे दो हैं, x इक्वल्स टू a सेक थीटा या x इक्वल्स टू a कोसेक थीटा। तो ये कुछ बेसिक बातें रही। तो चलिए मैं यहाँ पे a² प्लस x² का फॉर्म जरा सा पहचानिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म है। रूट मैंने पहले ही बताया, रूट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप x को क्या क्या पुट कर सकते हो, a टेन थीटा या a कोट, x इक्वल्स टू a कोट थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं x इक्वल्स टू, पहले वाला ही पुट कर दीजिए, a टेन थीटा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टर्म आपका थीटा के रिस्पेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ dx है तो यहाँ d थीटा रहना चाहिए, ठीक है। x जहां जहां दिख रहा है वहां वहां थीटा से कन्वर्ट होगा। तो ये dx को हटाने के लिए, d थीटा लाने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx बाय d थीटा a, टेन थीटा का आपका डेरिवेटिव कितना होता है, तब क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और dx इक्वल टू कितना आ गया, a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। नाउ अब i इक्वल्स टू 1 बाय a स्क्वायर, और यहाँ पे x इक्वल्स टू आपने कितना रखा है, a टेन थीटा, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, यहाँ स्क्वायर है ना तो दोनों पे लगेगा ना, इस पे भी ना। और dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। तो a सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाला आ गया, यहाँ से a स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, a टेन स्क्वायर थीटा और d थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा आपका होता है ना, a स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा।
ये सेक स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, एक ए कैंसल आउट हो गया, कितना बचेगा 1/a और कितना बचा थीटा ना, डी थीटा ना। और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा होगा प्लस सी, सिंपल सा बात। और थीटा इक्वल्स टू वैल्यू यहां से निकालोगे तो थीटा इक्वल्स टू वैल्यू कितना होगा। सबसे पहला चीज कि ये जो है ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाए, कितना हो जाएगा x/a और टेन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x/a। इस टाइप में पैटर्न आप डिफरेंशिएशन में इस टाइप में निकालने के लिए सीखे होगे। और अगर जो नहीं भी जानते हो तो समझ लो, पहले यहाँ पे टेन थीटा को फ्री करना पड़ेगा, तो ए इसके डिनोमिनेटर में जाएगा और टेन उठ करके इधर चला जाएगा, मतलब टेन इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने का समझो, या फिर आप डायरेक्ट समझो कि ठीक है टेन अगर इधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट होगा और जो भी इधर बचेगा इसके एंगल में आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे फाइनली आपका 1/a और टेन इनवर्स x/a प्लस सी। तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का ये प्रूव्ड हो चुका है। तो अब किन्हीं किन्हीं को टफ लग रहा होगा, सोच रहे होंगे क्या हो रहा है ये अचानक से, तो आप चिंता ना करें, ये सब चीजें बस एक प्रूफ है। अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है ना, ये सब ना आप पहले याद करने का कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मूला ही ज्यादा यूजफुल है। अधिकतर फॉर्मूला ही आपसे डायरेक्ट आपसे यूज करने को आएगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा जब हम लोग डील करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर आपको बतला दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले फॉर्मूला याद करो, जैसे कि अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन को खुद से समझ सकते हो, इस क्वेश्चन का भी प्रूफ आपको करना है, ठीक है, इतना आपको लाना है। तो एक काम आप कर सकते हैं, इसे आप खुद से बनाइए। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा, तो पुट करोगे x इक्वल्स टू, तो जवाब मिलेगा कि x इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करोगे, जरा से यहाँ पे देखो, a का टर्म पॉजिटिव है और x का टर्म नेगेटिव है, x का टर्म नेगेटिव है, देख लो। तो x इक्वल्स टू a साइन थीटा या x इक्वल्स टू a कोस थीटा, तो a साइन थीटा रख दो ना, x इक्वल्स टू a साइन थीटा रख दो। एक बार आप इसे खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, क्या आप बनाने के लिए सक रहे कि नहीं सक रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ना। डी थीटा a, तो साइन थीटा का आपका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक है। dx इक्वल्स टू कितना a कोस थीटा और यहाँ डी थीटा आपका हो गया, क्लियर यहाँ तक ना। i इक्वल्स टू, अब बतलाइए मुझे a स्क्वायर, यहाँ x इक्वल्स टू ना, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a कोस थीटा और d थीटा। यहाँ पे सॉल्व करो आप, यहाँ पे अगर चाहो ना तो थोड़ा सा जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो कि a स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा। क्या क्लियर नहीं हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब तो बनेगा ना कोस स्क्वायर थीटा, तो एक एक बाहर निकाल दो ना, a कोस थीटा, यहाँ से a स्क्वायर से एक a बाहर निकालो और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो स्क्वायर है तो रूट के अंदर में है तो एक बाहर निकलेगा, तो कोस थीटा आपका निकल जाएगा, कोस कोस कैंसल आउट। बस फाइनली आपका क्या बचा डी थीटा, डी थीटा का क्या होगा थीटा प्लस सी होगा इंटीग्रेशन, और थीटा इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू निकालो। तो मैंने अभी आपको समझाया कैसे निकलेगा, पहले साइन थीटा अपने आपको फ्री करेगा तो क्या होगा x इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सॉरी a, तो x/a हो जाएगा और साइन थीटा, और साइन थीटा के यहाँ से मान निकाल दो, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पे पुट कर दो साइन इनवर्स x/a प्लस सी। देखिए अब इतना इक्वल इतना आ गया ना, प्रूफ हो गया हम लोगों का, समझ में आ रही है बातें। तो देखिए अब इसी तरीके से अगर आप एक फॉर्मूला अगर आप बोलते हो ये वाला, तो देखिए 3 नंबर मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप इसे चाहो तो आप इसे खुद से आप ट्राई कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। यहाँ पे देखो बस मेरा काम था थोड़ा सा आपको समझा देना, बतला देना, ऐसे ऐसे तो काफी सारे आपका 9 आपके फॉर्मूले हैं, फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई करो, कहीं फंसोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है क्लियर आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब तो आप इतना इतना फॉर्मूला बताए हो, अब यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखो कि यहाँ पे तो कुछ चीजें जो है आपको डायरेक्ट यूज करने के लिए है। यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी ना आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी ज्यादा यहाँ मेहनत करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बोलोगे कैसे सर, आप खुद ही समझो ना। देखो यहाँ पे पहले पैटर्न समझो, पहले ना इस जो फॉर्मूला जितने लिखे गए ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की कहाँ पे प्लस लगा हुआ है, कहाँ पे रूट लगा हुआ है, कहाँ रूट आपका न्यूमिनेटर में आ गया है। जैसे ये सब चीजों में अगर ये सब पकड़ लिए ना तो आपका काम हो जाएगा। कि किसका हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, जैसे इसका हम लोग डायरेक्ट जानते हैं 1/4 प्लस x स्क्वायर लिखा गया है, तो बिल्कुल
ये फॉर्म है, ना तो रूट है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, तो मतलब ये फॉर्मूला में बैठेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ए कौन है, आपको बोलेगा सर 4 है ए, 4 नहीं है ए, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर है, तो 4 को भी तो आखिर ए का स्क्वायर के ही टाइप में लिखोगे ना। तो हम लोग इसको कितना कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कितना लिखोगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम आ गया, तो ए के स्थान पे 2 है, इसे रिप्लेस कर दो 1/a, तो मतलब 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स x/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, बन गया। अब बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा, नहीं अभी तो शुरुआत हुआ है आपका, इतना इजी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। पहले तो मैं आपको बस प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ, अभी कौन सा क्वेश्चन आएगा सारी की सारी बातें होंगी, चिंता ना करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।